मैं विकास चौहान एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एमपी के चैप्टर्स और एम्पर के चैप्टर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। उसके पहले दोस्तों आपको बता दूं मैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए यार। और साथ ही डेली के करेंट अफेयर्स और एमपी के चैप्टर के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर एमपी का चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था और एमपी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है ना। 5 पार्ट देखने के लिए आप मैंने नीचे उनके लिंक दे दी है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हमने देख लिया था मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, है ना, बुंदेलखंड का पठार। ये 3 पठार हमारे हो गए थे। और अब हम देखने वाले हैं कौन सा, रीवा पन्ना का पठार। तो आज हम बात करेंगे रीवा पन्ना के पठार की, है ना दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, पार्ट 4 है ये, है ना, 6 नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ देखते हैं हम रीवा पन्ना का पठार कहाँ है। रीवा पन्ना का पठार ये आप इसकी स्थिति देख लीजिए, है ना। तो चलते हैं हम इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। इसकी स्थिति दोस्तों 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी जो स्थिति है। इसके नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। तो इसका अन्य नाम है विंध्यन कगारी क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं विस्तार की ओर। इसका विस्तार कितने जिलों में है, तो इसका विस्तार हम देख लेते हैं। देखिए इसका विस्तार है रीवा पन्ना सतना दमोह की कुछ तहसीलें और सागर की रहली और बंडा तहसीलें शामिल है। ठीक है, ये इतनी तहसीलें और ये सब शामिल है इसके अंदर, रीवा पन्ना सतना दमोह। बात करते हैं निर्माण की, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो विंध्यन सेल समूह के अपर्दन व अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन सेल समूह के अपर्दन व अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ की मिट्टी कैसी, तो यहाँ की मिट्टी लाल काली पीली अर्थात मिश्रित मिट्टी, यानी कि सब टाइप की मिट्टी, मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ की जलवायु की बात करें हम, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो साधारण गर्मी व साधारण ठंडी की ओर अग्रसर है ना, कि यहाँ पे साधारण ठंडी और साधारण गर्मी जो है वो रहती है। बात कर लेते हैं यहाँ की फसल की, तो यहाँ की फसल है दोस्तों धान गेहूँ अरहर आदि फसलें। धान गेहूँ और अरहर ये यहाँ की फसलें हैं। वन की बात करें हम यहाँ पर, यहाँ मुख्यतः शाल सागौन शीशम और तेंदुपत्ता के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। ठीक है, शाल सागौन शीशम तेंदुपत्ता ये याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ की खनिज की, तो यहाँ का खनिज दोस्तों रीवा पन्ना के पठार में चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर, और हीरा भी, आपको तो पता है पन्ना हीरा के लिए फेमस है। साथ ही गेरू जिप्सम आदि खनिज पाए जाते हैं। यहाँ का पन्ना हीरा उत्पादन में अग्रणी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि यहाँ का जो पन्ना क्षेत्र है वो हीरा उत्पादन में अग्रणी है। कौन से पठार की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं रीवा पन्ना के पठार की बात। देख लेते हैं यहाँ पर उद्योग, ये आप नोट करते जाइए, ये MPPSC मेंस में भी आपको काम आएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। साथ ही आपको PT का भी एग्जाम और साथ ही आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। फिर मैं आपको बता दूं, जो सब्सक्राइबर का आपको दिख रहा है रेड, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यार, और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम उद्योग की बात कर रहे हैं। उद्योग, तो उद्योग दोस्तों यहाँ का प्रमुख उद्योग कृषि है। वैसे तो मुख्यतः यहाँ कृषि की जाती है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी है, कत्था उद्योग, सुपारी के खिलौने आदि यहाँ पर जो है उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं यहाँ की जनजाति की, तो यहाँ की प्रमुख जनजाति कोल व गोंड है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ की जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोल व गोंड जनजाति यहाँ की जनजातियाँ हैं मुख्यतः। फिर यहाँ की नदी की बात करें तो यहाँ की नदी है, यहाँ केन टोंस बीहड़, ये सब मैंने नदी जब आपको नदी के वीडियो बनाए थे मैंने पहले, है ना, तो उसमें सारी चीज़ें हमने कवर की है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे वीडियो जो है आप क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ केन टोंस बीहड़ सोन आदि नदी जो है वो प्रवाहित होती है। साथ ही हम पर्यटन की बात करें, है ना, तो यहाँ के पर्यटन जो है बरहुत स्तूप सतना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता, प्रसिद्ध है। माँ शारदा का मंदिर मैहर में है और गोविंदगढ़ का किला जो रीवा में है। और रप्टाइल पार्क बहुत प्रसिद्ध है, रप्टाइल पार्क कहाँ है, पन्ना में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाते हैं पर्यटन स्थल में। बात करते हैं यहाँ के विशेष की, तो यहाँ विशेष, यहाँ पठार सफ़ेद शेरों की भूमि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा, रीवा। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, रीवा में पाए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सफ़ेद शेर के लेकर। ठीक है, सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रीवा को। साथ ही यहाँ तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट स्थित है, चित्रकूट में। फिर बात करेंगे यहाँ पर भुमराह का शिव मंदिर सतना में है, भुमराह का शिव मंदिर जो है वो सतना में है। चलिए देख लेते हैं टेस्ट सीरीज हमारी।
तो हमारी टेस्ट सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, रीवा पन्ना के पठार का अन्य नाम क्या है? जल्दी मुझे आंसर बताइए आप कमेंट करके नीचे। विंध्यन कगारी क्षेत्र, ठीक है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, रीवा पन्ना के पठार का प्रमुख उद्योग क्या है? प्रमुख उद्योग जल्दी बताइए। प्रमुख उद्योग अभी पढ़ा था हमने, नहीं आया समझ में? चलिए वापस लेके चलते हैं उद्योग वाले चैप्टर पे। ये रहा उद्योग, देखिए अब यहाँ पे प्रमुख उद्योग की बात कर रहे थे अपन, ये दिख रहा है कृषि। अब आया समझ में? चलिए आंसर बताइए इसका। इसका तो बता ही दिया कि इसका क्या है, कृषि यहाँ का प्रमुख उद्योग है। रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख जनजाति कौन सी बताइए? प्रमुख जनजाति, जब हम जनजाति पढ़ेंगे ना, वहाँ पर सारी चीज़ें एकदम स्पेशली हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप बता दीजिए इसका आंसर अभी। गोंड व कोल जनजाति है, वेरी गुड। चलिए, केन नदी किस पठार में प्रवाहित होने वाली नदी है? केन नदी अभी अपन ने पढ़ा, अपन बात कर रहे हैं रीवा पन्ना के पठार की, तो जाहिर सी बात है केन नदी कहाँ होगी? रीवा पन्ना के पठार में ही प्रवाहित होगी। चलिए यहाँ पर देख लेते, भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता दोस्तों। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? सतना में, है ना। गोविंदगढ़ का किला किस पठार में अवस्थित है? पठार की बात कर रहे हैं, किस पठार के अंतर्गत आता है? ये भी सिंपल है, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन हम आसानी से दे सकते हैं आंसर इसका, क्वेश्चन का। और अगर हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम आंसर कहाँ से देंगे? ठीक है। देखिए रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? रेप्टाइल पार्क ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पन्ना में। सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहते हैं? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रीवा। तुलसी शोध संस्थान स्थित है कहाँ? ऑप्शन जैसा आएगा ऐसा लगाना है आपको। ऑप्शन में अगर आता है ना कि कौन से पठार में, तो आपको पठार लगाना है। और ऑप्शन अगर आया, ऑप्शन में आपको आया कि कौन सा स्थान का नाम आ गया, तो आपको स्थान लगाना है। इसका राइट आंसर चित्रकूट है। चलिए, भुमरा का शिव मंदिर कहाँ, सॉरी, भुमरा का शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये बताइए जल्दी। भुमरा का शिव मंदिर सतना में, दिखाऊं? चलो, वेरी गुड, ये रहा यहाँ पे सतना में। एक बार और देख लीजिए, है ना। आप नोट नहीं कर रहे, आप नोट करेंगे ना आपको सारे आंसर आ जाएंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था हमारा कौन सा? बुमरा का शिव मंदिर सतना में अवस्थित है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले हमारे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।